आदाब नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। महकमा बिजली के मुलाजमीन एक जानिब जहां अवाम को बेहतर बिजली की सप्लाई फराहम करने के लिए अपने खदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, जहां इस शिद्दत की सर्दी में अवाम को बिजली जैसी सहूलियात से महरूम न रखा जाए, उसके लिए उसको यकीनी बनाने के लिए अमूमन बिजली की कटौती में भी काफ़ी कमी लाई जा रही है। लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं वो है इस शिद्दत की सर्दी में जिस तरीके से हीटर, बॉयलर, गीज़र वगैरह का जो गैर मेयारी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ जाता है और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। एक जानिब जहां ट्रांसफार्मर जलने के बाद उन्हें वर्कशॉप में मरम्मत करने के लिए तो भेजा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम इन दिनों में शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिस तरीके से आज हमने महकमा बिजली के वर्कशॉप में वहाँ का जायज़ा लिया और वहाँ के मुलाजमीन से बात की, तो उनका कहना था कि पिछले 1 माह से लगातार नया मंजर देखने को मिल रहा है कि जो भी ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जब वो यहाँ वर्कशॉप में पहुँचाए जाते हैं तो उनके बीच में जो पड़ने वाला तेल है वो चोरी हो जाता है और वो तेल न होने की वजह से इन मुलाजमीन को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में जब हमने महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन से बात की तो उन्होंने भी ये बताया कि पिछले 1 माह से लगातार मुख्तलिफ मकामात, चाहे वो तहसील मंडी हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो या पुंछ टाउन हो, जितने भी मकामात से यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर पहुँचाए गए हैं उनमें तेल चोरी की वारदात सामने आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने अवाम से ये अपील किया है कि वो उनके साथ तावन करें। ये जो चोर हैं जिस तरीके से ये तेल की चोरी कर रहे हैं उनको तलाश करने में उनकी मदद करें, चाहे वो मुलाजमीन हो या दीगर आवाम हो। उन्होंने ये अपील की है कि उन्हें तलाश करने में वो उनकी मदद करें। इस सिलसिला में बात करते हुए कांग्रेस के लीडर ताज मीर ने भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन सारिकीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने अवाम से अपील किया है कि जिस तरीके से महकमा बिजली के मुलाजमीन अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश हैं, लेकिन साथ ही अवाम को भी उनके साथ अपना ताउन देना होगा, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने खुद तहसील मंडी का दौरा किया, जहाँ पे उन्हें ये शिकायत अवाम की जानिब से और बिलखसूस मुलाजमीन की जानिब से मौसूल हुई कि यहाँ से जो ट्रांसफार्मर जल गए थे उनमें से भी तेल चोरी की वारदात सामने आई थी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो जितने भी उनके एरिया हैं वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। इसकी देखभाल करना ये सबसे बड़ा उनका अहम फरीज़ा है और जो भी इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले अनासर हैं उनको मंजर आम पर लाएँ ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस सिलसिला में जब हमने कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मीर से बात की, किस तरह से उन्होंने अपने तासरात पेश किए और ख़ास करके महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने किस तरह से आवाम से अपील की है कि वो उनके साथ ताउन करें और ख़ास करके ओवरलोडिंग के लिए आवाम को क्या मखसूस हिदायत जारी की हैं, आइए दिखाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। वो खाली आ गए तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, मैं बादशाह का लोगों से अपील करता हूँ, जितने भी नाकाम सारे और नाम अब इनकी चलेगा अंदर से सूखा हुआ टोटली जो एक है। पूरी स्टेट 3-4 दिन बिजली के बगैर थी। हमारी इंतज़ामिया ने इसका वक़्त पर कोई इंतज़ाम नहीं किया कि लोगों को बिजली मिले। जो हमारे मुलाजमीन थे उनकी डिमांड थी तो उनको वो पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन चलो देर है दुरुस्त है, उन्होंने बातचीत करके ये मसला हल किया और अब लोगों को बिजली मिल रही है। जहाँ तक बात है कि यहाँ मुलाजिम तो हर वक्त गाँव में नहीं रह सकते, हर घर में जा नहीं सकते, ट्रांसफार्मर के पास वो ड्यूटी नहीं दे सकते। हमारे गांव के लोगों को भी चाहिए कि वो वहाँ से तेल निकाल लेते हैं और ट्रांसफार्मर जल जाता है। जब जल जाता है तो वो जो हमारी इंतज़ामिया है, बिजली के जो एक्शियन है या दूसरा डिपार्टमेंट, वो बिजली के जो और लाइनमैन है, सुपरवाइज़र है, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि लोग हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। ये हकीकत बात है कि मैं मंडी में परसों गया हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ भी लोग मुझे मिले मुलाजम, उन्हें कहा जी हम क्या करें, तो तेल निकाल लेते हैं। तेल निकालना ये होता है कि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है और वो जल जाता है, लोड ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोगों को भी चाहिए कि ये जो इस किस्म की बातें, जो अनासर इस किस्म के हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ट्रांसफार्मर से तेल निकालते हैं। तो डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर कुछ मंडी में जले हुए हैं उनको फौरी तरह वो ट्रांसफार्मर भी वहाँ भेजने चाहिए ताकि लोगों को बिजली मिल सके।
तो मेरी अपील है लोगों से कि इसमें खबरदार आप ट्रांसफार्मर से तेल निकालें, और ट्रांसफार्मर को इसी तेल निकालने से नुकसान होता है जिससे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। मैं आपकी मदद से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने से हमें ये परेशानी आ रही है। जहाँ भी कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है या रात को बंद होता है, तो वो जब हम साइड पे जाते हैं, मेरा स्टाफ वो चेक करता है तो पूरा तेल खाली हुआ होता है, उसका वाल खोल के और पूरा तेल निकाल लेते हैं। तो मैं आपकी मदद से अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि हमारी मदद करें। ये चोरी कौन कर रहा है, क्योंकि मेरे कनकोट से ट्रांसफार्मर आया, मंडी से आया, मेंढर से आया। सोचने की ये बात है कि प्रॉपर पुंछ में जो पुलिस के इर्द गिर्द में 2-3 ट्रांसफार्मर थे 250 के, वो 2 दिन स्ट्राइक रही। उन दिनों में वो जितने भी वो ट्रांसफार्मर दोनों थे, वो दोनों के दोनों टोटली खाली आए हैं। तो अब हमें ये परेशानी है, जब तेल मैनेज करना होता है, हमने जम्मू से लाना होता है तो मुश्किल बनती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर रिपेयर करने में फिर जम्मू वहाँ से लाना, तो उसके लिए इतने फंडिंग भी नहीं होती है। आपकी मदद से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें ताकि तेल चोरी जो है बंद हो जाए, ताकि हम ट्रांसफार्मर अच्छे ढंग से लोगों को दें। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में इतनी ओवरलोड हो गई है, हीटर बॉयलर हमने बहुत सारी जगहों में उठाए भी हैं, तो लोगों को मैं अपील करूँगा कि हमारी मदद करें, हीटर बॉयलर थोड़ा कम करें ताकि हम पावर जो है अच्छे ढंग से चला सकें, क्योंकि उसमें हमें ट्रिपिंग आनी शुरू हो गया, इतना लोड बढ़ गया है एकदम कि चलते ट्रांसफार्मर से जो है वो लोग क्या करते हैं, लिंक काट के और वो ट्रांसफार्मर से तेल निकाल रहे हैं, तो इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई मर भी सकता है। इसलिए मैं आपकी मदद से ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसकी हमारी मदद करें ताकि ये ट्रांसफार्मर तेल चोरी होना बंद हो जाए। आपने खुद ही देखा, मैंने ट्रांसफार्मर पूरे के पूरे खाली आ रहे हैं, तो अगर ये हालत रही तो हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। मैं लोगों से दोबारा अपील करूँगा कि हमारी मदद करें, ये चोरी एक बार पकड़ाएं, फिर इसके बाद अगर 2-4 लोग पकड़े जाएंगे तो आइंदा चोरी जो है वो बंद हो जाएगी। इस वजह से हमें ये परेशानी आ रही है कि पूरा खुश्क होकर ट्रांसफार्मर आता है और खुश्क होने की वजह से फुल का फुल डैमेज हो जाता है। तो जो हम 1 दिन में तैयार करते हैं उसमें हम 3-3 दिन लग रहे हैं, क्योंकि तेल जम्मू से मैनेज करके लाना पड़ता है, क्योंकि हमें आजकल तेल जो है उसमें बहुत मुश्किल आ रही है, फंडिंग कम होती है तेल की, तो उसकी वजह से परेशानी आ रही है। क्योंकि 50 लीटर डालना था, वहाँ अब 250 लीटर डालना पड़ रहा है, क्योंकि तेल की कैपेसिटी बढ़ गई है, इन लोगों ने जो चोरी शुरू कर दी है।